भूचेतन आत्माओं, आचार्य भगवान नेमीचंद सिद्धांती देव यहाँ पर समझा रहे हैं कि बंध की बात कि आत्मा में कर्म प्रदेशों का मिल जाना ये बंध है। पहले भावबंध होता है, उसके बाद द्रव्यबंध होता है, ठीक है। उसके बाद बंध 4 प्रकार का बताया था। कितने प्रकार का? कौन कौन सा? प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग। बंध कितने प्रकार का है? 4 प्रकार का है। इसी को यहाँ पर आचार्य महाराज ने समझाया था। क्या? अब उनमें प्रकृति की बात बताई थी। जैसे जीवों की प्रकृति होती है, ऐसी कर्मों की भी प्रकृति होती है, ठीक है। या पैडी शील सहावम, प्रकृति बोलो, शील बोलो, स्वभाव बोलो। जैसे नाना जीवों के अभी कर्मजन्य नाना स्वभाव हैं। वैसे जीव का स्वभाव क्या है? जीव का स्वभाव क्या है? ज्ञान दर्शन। जीव का स्वभाव क्या है? ज्ञान दर्शन, ठीक है ना। तो ऐसी यहाँ पर कर्म के स्वभाव को बताया जा रहा है। प्रकृति बंध है ना, बंध ये प्रकृति है, तो सबकी अलग अलग प्रकृति है। ज्ञानावरण कर्म की प्रकृति क्या है कि जो हमें सामने भगवान आदि हैं उनको देखना है, वो दिख नहीं पा रहे क्योंकि पर्दा पड़ा हुआ है। वो ज्ञान यानी वो ज्ञान नहीं करने दे रही। वस्तु आवृत होती है, ढकी हुई होती है। आवृत यानी ढकी हुई को ही आवृत कहा जाता है। वस्तु ढकी हुई है, कैसी है? ढकी हुई है, तो वो हमें दिखाई नहीं देती। तो ऐसे ही यहाँ पर ज्ञानावरण, जो ज्ञान को आवरण करे, क्या करे? ज्ञान को आवरण करे, उसका नाम क्या है? ज्ञानावरण। अब यहाँ पर और इस बात को समझाते हुए आचार्य महाराज कह रहे हैं क्या? दर्शनावरण। ये दर्शन के लिए भी एक उदाहरण दिया था कि कोई व्यक्ति राजा के दर्शन करना चाहता है, पर द्वारपाल रोक देता है। द्वारपाल अनुमति देता है तो दर्शन होते हैं, द्वारपाल अनुमति नहीं देता है तो दर्शन नहीं होते हैं। तो ऐसी जो रोकता है वो दर्शनावरण क्या है? जो दर्शन ना होने दे वो दर्शनावरण। इस प्रकार से ये 2 चीज़ें हुई। तीसरा था अपना कौन सा? वेदनी कर्म। तीसरा कर्म कौन सा है? मूल रूप से 8 कर्म है। मूल रूप से उसमें तीसरा कर्म कौन सा है? वेदनी। कौन सा? साता वेदनी और असाता वेदनी। कौन सा? साता वेदनी और असाता वेदनी। तो यहाँ पर एक दृष्टांत भी बताया था कि जिस तलवार के ऊपर, तलवार की धार के ऊपर क्या कर दिया? शहद लगा दी। उसको जो व्यक्ति चाटेगा, ठीक है ना, तो सबसे पहले उसको मीठा मीठा स्वाद आएगा, पर उसके बाद में क्या होगा? उसकी जीभ कट जाएगी, वेदना होगी। तो सुख का वेदन हुआ वो साता, और जो असुख का वेदन हुआ वो असाता। ऐसी ये ध्यान रखना, साता साता का ये अर्थ नहीं लगा लेना सभी चीज़ों का। ये मात्र एक देश दृष्टांत दिया जा रहा है। कैसा दिया जा रहा है कि कोई तलवार कोई चाटेगा तो उसको साता साता नहीं, बहुत सारे जो सुख दुख हैं ये सब साता साता की बातें हैं। क्या है? जो सुख दुख है ये सब क्या है? साता साता की बात है। हम चाहें तो कल बताया था 4 प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। क्या? सुख में सुख का वेदन करना, सुख में दुख का वेदन करना, दुख में सुख का वेदन करना और दुख में दुख का वेदन करना। वेदन करने वाली आत्मा, वेदनी कर्म पुद्गल, देखो दोनों चीजें। वेदन करने वाली आत्मा है ना, वेद वेदक भाव,
वेद्य वेदक भाव, ये वेद्य वेदक भाव जो है ना जीव द्रव्य में ही पाया जाता है। वेदन कर रहा है कर्मों का कौन? जीव। वेदक कौन है? जीव। और वेद्य क्या है? कर्म। वेद्य क्या है? कर्म। कर्म का जैसा हम वेदन करना चाहें वैसा वेदन होता है। समझना इस बात को। कर्म का जैसा हम वेदन करना चाहें वैसा कर्म का वेदन होता है। हम साता में भी असाता का वेदन कर लें और हो ही रहा है। पुण्य का योग है, साता का योग है, सब वस्तु मिली है पर हमें वो नहीं मिली। क्या है? माने जो वस्तु जिसको बोलते सद्भाव, जीव सद्भाव को ना देख के अभाव को देखता है। किसको देखता है? अभाव को देखता है। नहीं हमारे पास वो नहीं है। अरे जो है देखना, इतना अच्छा सब लोगों को शरीर मिला है। कहाँ लोग है ना, नहीं तो अंधे होते है ना, कान से बहरे होते, गूंगे होते, बहुत सारे लोग हैं ना ऐसी बहुत सी अवस्थाओं को प्राप्त हैं। या सब लोग अच्छे भी हैं, किसी के बुखार का उदय आ गया, किसी के कोई माने ऐसे चलने का उदय आ गया कि बेचारा चल ही नहीं पा रहा है। ऐसे बहुत सारे लोग भी हैं कि असाता के कारण वो मंदिर नहीं आ पाते, स्वाध्याय नहीं कर पाते हैं। ठीक है, भावना बहुत है पर तीव्र क्या हो गया? असाता का उदय आ रहा कि वो यहाँ तक नहीं आ पा रहे। ठीक है ना। तो ऐसे में भी इसको अच्छे समझना, ऐसे में भी हम साता का वेदन कर सकते हैं। कैसे? वहीं से बैठे बैठे जो हमने स्वाध्याय किया है उसका हम चिंतन करें। जो हमने अभी तक दर्शन किए हैं, एक और ध्यान रखना इस बात को, चाहे वो निर्गंथ हो, चाहे वो वृत्ति हो और चाहे सामान्य श्रावक हो। समझ रहे ना आप बात को? चाहे वो सामान्य श्रावक हो तो वेदन करना कि आप माना कि बेड पे पड़े हुए हो, चाहे आईसीयू रूम में बैठे हो जहाँ कोई सुनाने वाला भी नहीं है और कोई सुना भी नहीं सकता, ऐसी जगह आप बैठे हो तो वहाँ से भी बैठ के हम मंदिर के, हम शास्त्र के या हम गुरुओं के आराम से आंख बंद करके, आंख खोलने की भी सामर्थ्य नहीं है वहाँ तक बता रहे आपको, तो हम आंख बंद बंद करके भी वहीं से अपनी यात्रा करेंगे, वहीं से दर्शन करेंगे, वहीं से भाव पूजा भी। लेटे लेटे पूजा हो सकती है का? हाँ हो सकती है। बोले कैसे हो सकती है? अपवित्रा पवित्रो वा सुस्तुतो दुस्तुतोपि भा ध्यायेत पंच नमस्कारम सर्व पापै प्रमुच्यते। लिखा है ना, सुस्तुतो दुस्तुतोपि वा, स्वस्थ हो चाहे अस्वस्थ हो, ध्यायेत पंच नमस्कारम, पंच नमस्कार मंत्र पूजा भक्ति सब कर सकते हैं आप। बस अंतर इतना रहेगा, अगर माना कि अशुद्ध अवस्था है, कहीं लेटरिन बाथरूम में है या उस पड़े पड़े शरीर में विशेष अशुद्धता है, मुख से नहीं बोलना। क्या नहीं करना? ध्यान रखना। यानी जीव चाहे तो कहीं पर भी ध्यान कर सकता है। किसका? शुभ का, पंच परमेष्टि का, कोई बाधा नहीं है। क्या है? बैठे बैठे, चाहे आप कहीं बैठे हो, चाहे शुद्ध अवस्था हो चाहे अशुद्ध अवस्था हो, इसलिए स्पष्ट कह दिया। कई लोग इसका निषेध करते हैं कि आप जो है ना णमोकार मंत्र जब शुद्ध वस्त्र पहने हो या वक्तांबर शुद्ध पहने हो तभी पढ़ना चाहिए। हाँ, वास्तविकता तो यही है, जब ग्रंथों को छूते हैं, ग्रंथों को पढ़ते हैं तो उत्तम विधि यही है। पर अगर कोई ऐसा असाता वेदनी कर्म का उदय आ गया कि जिसके कारण जीव जो है ना अब अस्पतालों में है, कहीं कैसे कैसे लोग हैं, वहाँ से आने के बाद नहाना ही पड़ता है, वस्त्र भी वहाँ के शुद्ध नहीं रहते, उस समय क्या करना चाहिए? तो उस समय अपन ग्रंथों का स्वाध्याय तो नहीं कर सकते हैं, पर हाँ मन ही मन में
हम बहुत सारी चीज़ें उच्चारण कर सकते हैं। अंदर ही अंदर करना है और सुनना है। कोई सुनाता है तो सुनना है, अगर कोई सुनाने वाला मिल गया तो बहुत अच्छा है। तो वहाँ पर असाता के योग में भी साता का बंद कर सकते हैं। क्या है? नहीं मिल रहे भगवान? क्या नहीं मिल रहे? भगवान के पास हम नहीं जा पा रहे, पर भगवान को अपने पास तो ला सकते हो। यह ध्यान, जब हम घर का ध्यान उस दिन बताया था, घर का ध्यान कर सकते। यहाँ बैठे बैठे घर दिखता कि नहीं? अभी पूछ लो आपकी कौन कौन सी कहाँ कहाँ से गली गई है तो आप पूरा बता दोगे। यहाँ तक कि आँख पे पट्टी भी बांध दी जाएगी तो आप जो है ना धीरे धीरे आपको कदम भी याद हैं, लगभग आप पहुँच जाओगे। मैंने कभी अंधेरा हुआ तो भी आप पहुँच जाओगे। बिल्कुल अंधेरा भी हुआ, आँख पे पट्टी भी बांध दी जाती है तो भी क्या हो गया? जीव पहुँच सकता है। यानी सीधी बात यह है, ये वास्तविकता में चक्षु दर्शन नहीं है, अचक्षु दर्शन से तो पहुँच सकता है। इसीलिए क्या है, हम इस बात को समझने का प्रयास करें तो साता में भी असाता का वेदन हो सकता है और असाता में भी साता का वेदन हो सकता है। अपन कितने पुण्यात्मा हैं कि पंचम काल में जिनवाणी सुन रहे हैं। क्या है? दग्ध काल है, दग्ध काल। ना लोग बैठते हैं ऐसे, चित्त भी चंचल है। चित्त कैसा है? चंचल है। साधन भी खूब भरपूर मिल रहे, पर धन्य है वे लोग जो जिनवाणी का स्वाध्याय कर रहे, जिनेंद्र की अर्चना पूजा कर रहे और व्रतों का पालन कर रहे। ऐसे पंचम काल ने जिस जीव ने क्या है व्रतों का पालन कर लिया, ये देखो यहाँ निर्जरा की भी बात बताई जाएगी। तो इसीलिए भाव संग्रह में लिखा है, चतुर्थ काल में जो निर्जरा 1000 वर्ष में होती थी, पंचम काल में वही निर्जरा 1 वर्ष में होती है। अब ये बताओ नथुलाल जी कि चौथा काल अच्छा कि पांचवा काल, पंचम काल अच्छा? हाँ, निर्जरा अपेक्षा। हाँ, विपरीत परिस्थितियों में जो धर्म ध्यान को और लगा लेगा, अच्छे से कर लेगा, उसकी अच्छी निर्जरा। यानी आदिनाथ स्वामी के 1000 वर्ष तपस्या की थी उन्होंने, और यहाँ के मुनियों की वर्तमान में 1 वर्ष की तपस्या। समझना? जैसे महाराज को आज 5 वर्ष हो गए, क्या है, पूर्ण हो गए, छठवां शुरू हो गया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इतने साल की साधना, देखो विपरीत अवस्था में ये साधना चल रही है, जहाँ पर बहुत सारे साधन हैं, समाज है। देखो यहाँ तो बहुत से सामाजिक भी विकल्प मिल जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। चतुर्थ काल में क्या था, जंगलों में रह रहे, कोई दर्शन करने आया तो ठीक है, आहार करने नगर में गए, फिर उसके बाद फिर उसमें क्योंकि सहनन भी अच्छा मिलता था। वर्तमान में सहनन नहीं है, ज़्यादा देर तक बैठ नहीं सकते, ज़्यादा देर तक खड़े नहीं हो सकते, ज़्यादा माने ठंड और गर्मी को सहन नहीं कर सकते, क्योंकि इसको भी समझना चाहिए। 2 बातें हैं, आगम में जो लिखा है वही गुरु कहते हैं, ठीक है ना। परंतु शिष्य की योग्यता देखकर, निर्वेद सागर जी, शिष्य की योग्यता देखकर गुरु जैसा कहें शिष्य को वैसा करना पड़ेगा। माना कि इस बात को आचार्य विमल सागर जी से सीख लेना चाहिए। आचार्य जी बताते थे, एक महाराज जो थे उनके संग में दीक्षित हुए, ठीक ठंड की समय था, ठंड का समय था। उन्होंने कहा 7 विशेष गुण में भूमि शयन लिखा है। कहाँ लिखा? पाटा शयन या चटाई शयन। ठीक है, वो मान्यता में थे। तो आचार्य जी बोले ठीक है, अपन जिस बात को कह रहे हैं उसको आप मानो, क्योंकि अभी शयन नहीं है। बोले नहीं, जो शास्त्र में लिखा हम वही करेंगे। ठीक है, करो। नहीं माने, आचार्य जी की बात नहीं माने। तो आचार्य विराग सागर जी महाराज उस समय संग में ही थे, बता रहे थे कि उनने देखा कि 2-3 दिन तो कहाँ सो गए। हाँ, उन्होंने अच्छी चर्या का पालन किया, नीचे ज़मीन पे सो गए।
पर ठंड में ज़मीन पे सोने से क्या हो गया, शीत नहीं, उनकी जो ये फेफड़े होते हैं या पसलियाँ, उन पसलियों में पानी भर गया। क्या हो गया, सुन लो अच्छे से, क्या है, साधना उतनी गुरु कराते हैं जिससे कि संक्लिष्टता ना हो। साधना का एक तरीका है, साधना विशुद्धि के लिए की जाती है। साधना क्या है, साधना क्या है, नहीं, दुख के लिए तो होती है, दुख को ध्यान रखना। तो ये भी यानी सुख में भावित किया गया ज्ञान दुख के आने पे आजी मूलाचार की माने है तो समाधि शतक का सुहे भावदमणाणम दुहे जान विनश्यति तम्मा बलम जोई, ये कुंद कुंद स्वामी की एक गाथा हमने बताई थी। तो यानी सुख में भावित किया गया ज्ञान दुख के आने पे छूट जाता है। साता में जो अपन ने पढ़ा है, लिखा है, कुछ किया है, तो वो साता के योग में सब शांति सागर है। असाता के योग में शांति सागर बन के बताओ, क्या है। इसीलिए असाता के योग में क्षमा भाव आए तब तो वो साधना है। तो इसीलिए आचार्य ने समझाया था तो वो नहीं समझी, तो क्या हो गया, उनकी पसलियों में क्या भर गया, पानी भर गया। अब उन पे नहीं सदा तो उनको हॉस्पिटल में जाना पड़ा। तो डॉक्टर ने कहा कि वो ऑपरेशन वगैरह होंगे, क्या होगा, तो उनको दीक्षा छोड़ना पड़ी। और योग ऐसा बना जब वो ऑपरेशन में भर्ती बने, उसमें अस्पताल में भर्ती हो गए, तब दीक्षा छोड़ना पड़ी और समाधि मरण भी नहीं हो पाया। क्या है, और वहीं हॉस्पिटल में उनकी अंतिम श्वास निकल गई। इसीलिए जैसे जैसा काल होता है, मूलाचार में सब कुछ लिखा है, ऐसा चलना चाहिए, ऐसा चलना चाहिए, पर अंत में अभी मूलाचार का भी स्वाध्याय चल रहा है, तो अंत में यही आएगा, जैसा गुरु शिष्य को योग देखते हैं वैसा चलाते हैं। क्या है, इसीलिए शक्तितस त्याग और शक्तितस तप, इसको भी 16 कारण भावनाओं में दिया हुआ है। नहीं तो कई लोग क्या है, खींच के शरीर को भी खींचला बना देते हैं। क्या बनाते हैं, ना तो बिल्कुल सुखारती रहना चाहिए और ना भी जीव दुखारती रहना चाहिए, ठीक है ना। तो संक्लिष्टता उत्पन्न ना हो। हाँ, कभी कभी सहन करना पड़ती है, यानी कि उपसर्ग। देखो एक और चीज़ बताएं, ये बात इसलिए लाए थे, सुहे भावनम नाणम, यानी क्या होता है कि ऐसे ऐसे आसन लगाए जाते हैं, धूप में खड़े हो जाते हैं, पर ज़्यादा नहीं होना, जितना हो सकते हो उतना करो साधना। क्योंकि आचार्य बोलते थे, जब हम लोग की दीक्षा हुई शुरू में, वो भावनगर में थे, पहला चतुर्मास उनका भावनगर में हुआ, और वो दोनों महाराज, एक महाराज उनके साथ में जो थे वो भी ज़्यादा देर तक खड़े रहते थे, वो भी खड़े हो गए। बोले धूप में ज़्यादा खड़े हो गए, वो नाजुक थे तो उनको चश्मा लग गया, फिर आंखें कमज़ोर हो गई। क्या हो गया, तो ऐसी बहुत सी, पर ये नहीं है कि अपने शरीर के गोरेपन को देखें और बहुत सारी चीज़ों को देखें और उसमें क्या है, कहीं साधना ही नहीं करें। ये नहीं, शरीर से ममत्व हटाएं और ऐसे अपन तप करें, क्या है, ऐसे तप करें जिससे कि कभी विपरीत परिस्थिति आए तो संक्लेश भाव ना आए। ऐसे ऐसे भी दिन आए, आचार्य बताते थे क्या, कि ठंड के दिनों में रात भर चटाई नहीं आई, और वो गिरनार के आसपास थे। अब श्रावक तो श्रावक है, श्रावक पुलिस वाले भी वहीं थे। एक श्रावक ने कह दिया, हमारे महाराज तो रात में भी नहीं सोते। क्या बोल दिया, अब बोल दिया तो बोल दिया। आचार्य बोले उस दिन हम लोग रात भर बैठे रहे। वो बार बार आया, वो टार्च दिखाए, देखे कि सो रहे कि नहीं सो रहे। पुलिस वाला था,
तो कभी कभी जो है समझना, कभी कभी, क्योंकि आपकी माने साधना के विषय में श्रावक और ऊंचा चढ़ा के बता देगा तो आपको करना पड़ेगा। जैसे वादिराज स्वामी क्या है, एक श्रावक ने देखा तो नहीं, एक श्रावक ने, श्रद्धालु श्रावक था, उसने देखा तो नहीं, और नहीं देखा, और देखने, और उसके बाद मंत्री देख के आया था दूसरा, और उस मंत्री ने क्या बोल दिया, महाराज, जिनके महाराज, जैनियों के महाराज तो कोड़ी होते हैं, कोड़ी लोग महाराज बनते। बोले नहीं, हमारे यहाँ सर्व सुंदर महाराज महाराज बनते हो, बहुत सुंदर होते हैं। बस इस पे थोड़ी सी बहस हो गई। बोले नहीं, इनके महाराज ऐसे ही होते हैं। नहीं होते, सुबह दिखा देंगे। अब उनको जैसी कहा गया, वो तो समझ रहे थे सामान्य चर्चा हो रही, वो तो देख के आए थे, ध्यान रखना। अब उनको तो कुष्ठ रोग था, गलित कुष्ठ था, पूरा शरीर में कुष्ठ था, दुर्गंध भी आ रही थी। अब वो देखता हुआ शाम के समय, रात के समय पहुंचा। अब राजा बोले कि सुबह आएंगे। उसने देखा, क्या देखा, महाराज तो सही में कोढ़ी है, यानी कुष्ठ रोग से पीड़ित है, असाता का योग आ गया। जब असाता का योग आ गया, फिर उसने निवेदन किया कि महाराज हमें मालूम नहीं था, क्षमा करना, और हमने जो है अपने भक्ति के भाव लेके अपने गुरु की अच्छी माने बात कही। हमारे गुरु जो है ना, वो स्वर्ण जैसी काया के होते हैं, बहुत सुंदर होते हैं, ऐसी हमने बात कह दी, हमें मालूम नहीं था कि आपको कुष्ठ रोग है। ठीक है, अब कल पूरी सभा के सामने, या कल सब लोग आप सभा सहित यहाँ आएंगे, आपके दर्शन करेंगे। वादिराज स्वामी ने कह दिया, क्या, इशारा कर दिया कि आप जाओ। चले गए। फिर उन्होंने क्या है, एक ही भाव स्तोत्र लिखा, यानी एक ही भाव स्तोत्र से भगवान की स्तुति की। और इसमें यही कहा गया कि भगवान की सोने जैसी काया होती है, और अगर भक्त की अगर ऐसी हो जाए तो उसमें कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है। ऐसी भक्ति की धीरे 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 वो स्तोत्र की रचना होती रही। वो भक्ति का परिणाम देखना। अभी आपको सुबह बताया जा रहा था कि 8 दिन में कुष्ठ रोग ठीक हो गया, ऐसी कोई दवा नहीं है, पर यहाँ तो रात भर में ठीक हो गया। यानी वो भी स्तोत्र पढ़ते पढ़ते, रात भर भी नहीं लगी उसको। जैसे ही स्तोत्र पढ़ते गए, वो गलत कुष्ठ भी टपकता टपकता उनकी पूरी स्वर्ण जैसी काया हो गई। मात्र जो है ना, जब राजा आए तो क्या है, राजा ने देखा कि महाराज तो वास्तविक में स्वर्ण जैसी काया के चमक रहे हैं। अब वो भी बड़ा आश्चर्य भी हो गया कि हम महाराज को देख के गए थे तो महाराज तो कुष्ठ रोगी वाले थे, अब यहाँ देखा तो महाराज की काया बदल गई, ये कौन सा चमत्कार हो गया। अब राजा को गुस्सा आ गया कि तुमने देखो कितनी बहस की, और तुम माने मुनि की निंदा करना चाहते हो, ऐसा माने गलत असत्य बोला और आक्षेप कर दिया, तो उन्हें दंड देना चाहा। तब महाराज बोले, इन मंत्री जी का कोई दोष नहीं है, पहले हमारी काया वैसे ही थी, और देखो इसके रूप में उन्होंने एक छिंगली बचा के रखी थी, उसमें अभी कुष्ठ रोग था, और जैसे ही उन्होंने क्या हुआ, वो स्तोत्र पूर्ण किया, यानी एक पद और पढ़ा, ये पूरा सामने टपकता हुआ दिख गया, और जो उंगली कुष्ठ रोग से ग्रसित थी उनको जैसी पूरे शरीर में स्वर्ण जैसी काया थी वैसी पुनः बन गई। तब जितने लोग देख रहे थे, 2 काम हो गए। जितने लोग देख रहे थे उनकी श्रद्धा है ना अडिग हो गई। सब लोगों ने जिन दर्शन की महिमा को देखकर जिन दर्शन को अपना लिया। राजा भी जैन हो गया, मंत्री ने भी देखा ये साक्षात चमत्कार हो गया, उसके भी अज्ञान का नाश हो गया, वो भी जैनत्व को स्वीकार कर लिया। यानी असाता में भी जानते हुए भी, मुनिराज जानते हुए भी अपने शरीर का उपचार नहीं कराते थे। सनत कुमार चक्रवर्ती जो बहुत सर्वांग सुंदर थे, जिनको देखने के लिए देव आए थे, ऐसे जीव को असाता का योग क्या
इसीलिए वास्तविकता में क्या है, हम लोगों की थोड़ी एक धारणा खराब है। हम जो है आत्मा की चिंता नहीं करते, हम शरीर की चिंता करते हैं और शरीर का ही निरोगता लाते हैं, जबकि आत्मा में जो लगे हुए जन्म जरा मृत्यु विनाशनाएं कितनी बार जल चढ़ा लिया, कभी हम आत्मा से कर्म भिन्न हो जाएं ऐसी बात नहीं सोचते। शरीर का सुख चाहिए, शरीर का सुख चाहिए, शरीर का सुख चाहिए। इस चक्कर में क्या है, हम असाता कर्म के बारे में और चिंतन करते रहते हैं। शरीर का चिंतन करना भी, ध्यान रखना, शरीर का चिंतन करना भी आर्त ध्यान है। अब ये समझ में नहीं आता, अरे रे ये हो रहा है, वो हो रहा है, बस इसी की चिंता है। ठीक है, जो हो रहा है सो होने दो। हमारी आत्मा अंदर है, हम पड़े हुए भी धर्म ध्यान कर सकते हैं, खड़े हुए भी धर्म ध्यान कर सकते हैं, बैठे हुए भी खड़े धर्म ध्यान कर सकते हैं। इसमें ना कोई पंथ होता है कि खड़े वाले 13 और बैठे वाले 20। क्या है, इसीलिए वास्तविकता में ना तो शरीर का चिंतन किया जाता है, ना कर्म का चिंतन किया जाता है। चिंतन वास्तविकता में मोक्ष मार्गी के लिए किसका करना चाहिए, आत्मा का चिंतन करना चाहिए। वही सच्चा मुमुक्षु है। शरीर तो अनंत बार मिले हैं, मिलेंगे, ठीक है ना। मिथ्या दृष्टि को तो मिलेंगे, पर सम्यक दृष्टि को कम मिलेंगे, उसकी शीघ्रता से मुक्ति होगी। इसीलिए शरीर का वेदन शरीर में रहने दो। नमी मृत्यु, ये है असाता के समय क्या चिंतन करना, नमी मृत्यु कुतो भीतिर, क्या है, नमे व्याधि कुतो व्यथा, न हम बालो न वृद्धो हम न युवतानी पुद्गले। ऐसे कुछ अध्यात्म ग्रंथ हैं, कुछ चीज़ें शास्त्रों में लिखी हैं, इनको उतारने के लिए। ये तो पड़ा है, तो पड़ा है, इंद्रियों में भी जीव पड़ा है। क्या है, पड़ा है, अकेला पड़ा है, उसे क्या होता है, उतारना चाहिए, ठीक है। नहीं तो वास्तविकता में हर जगह साता में भी असाता का, या असाता में भी असाता का लोग बंद करेंगे। इसलिए कह रहे हैं वेदन करना आत्मा का काम है। हम चाहें दुख में भी सुख का वेदन कर सकते हैं, दुख में भी सुख का वेदन कर सकते हैं। आत्म सुख की आप माने पिपासा जागृत करो। किसकी, हाँ, आत्म सुख की। शरीर सुख की आप बात मत करो। शरीर के सुख को लिए मैंने मिथ्या दृष्टि जीव रो रहा है। ध्यान रखना, सम्यक दृष्टि जीव संसार, शरीर और भोगों से विरक्त होता है। मिथ्या दृष्टि जीव संसार, शरीर, भोगों में आसक्त होता है। हमारी आसक्ति कहाँ है, शरीर में। हमारा जी नहीं छोड़ सकते तो संसार तो छोड़ के जाना ही पड़ेगा, फिर क्या करोगे। देह छोड़ के जाना पड़ेगी, फिर क्या करोगे। वो जो देह का राग लगा हुआ है, क्या है, जो पुण्य के योग में, पुण्य के योग में सोच लो ना, क्या है, पुण्य के योग में एक बार देखो उन राजा का चिंतन करो जो कहाँ विद्याधर राजा थे, राजा अरिदमन, और अपने ही मल में कीड़े बने थे। भोग लो सुख, चाहे पुत्र का है, चाहे पुत्री का है, चाहे राज्य का है, सारी चीज़ों का सुख भोग लो। देखो उन राजा अरिदमन को मल में कीड़े बने, सुखार्थी। क्या है, इसीलिए ये जिन दीक्षा जो है, वैराग्य जो है, वो सुख के लिए नहीं है। क्या है, वहाँ आत्मा का ध्यान किया जाता है, आत्मा का वेदन किया जाता है, शरीर का ध्यान नहीं किया जाता है। और शरीर का ध्यान करना है तो अनित्य रूप में करो। 12 भावना है ना, असुचि रूप में करो। और यहाँ वो 12 भावनाओं की लाइनें बार बार घूमना चाहिए।
कर्म चोर कहूँ चहूँ और, सर्वस लूटे सुध नहीं। हम लोग भी पहले वो चित्र देखते थे, कई जगह बनते थे, ये समझ में नहीं आता था कि चोर जो है ना, ये उठा रहे हैं, वो आराम से सो रहा है, इसका अर्थ क्या होता होगा। चित्र रहता ना, चोर सब सामान उठा रहे हैं और एक व्यक्ति है जिसका घर है, वो आराम से चारपाई पे सो रहा है। समझ में नहीं आता था कि ये कर्म चोर कहो और, सर्वस्व लूटे सुध नहीं। क्या है, माने सब ले जा रहे हैं, ठीक है, चोरी हो रही है, पर फिर बाद में समझ में आया जो आत्मा का आनंद था, आत्मा का सुख था, ठीक है, या जो सिद्धत्व है, परमा स्वरूप है ना, अनंत गुण आदि माने जी 4 8 8 कितने 8 गुणों से युक्त है। जो सिद्ध के जो 8 क्या होते हैं, मूल गुण होते हैं, ये कहा जाए 8 गुण होते हैं, पर 8 कर्मों के कारण 8 गुण प्रकट नहीं हो पा रहे हैं। कर्म ने ऐसा आवृत कर दिया है, दबा दिया है। जीव अनंत सुखी है, पर क्या करें, असाता के कारण जीव क्या कर रहा, अनंत दुखी बना हुआ है। दुख है कि नहीं? अरे महाराज, पल पल पे दुख है, हर जगह दुख है, दुख ही दुख दिख रहा है। करो वेदन जैसा करना है। और नहीं तो जो व्यक्ति देवसास गुरु के सानिध्य में आ गया, शरण में आ गया, है ना, जिसको 4 की शरण मिल गई, चित्तारी शरण, व्यवहार से, ध्यान रखना, व्यवहार से ये 4 शरण है, उसमें जो आ गया वो बहुत सुखी हो गया, और फिर आत्मा की शरण में आ गया तो अनंत सुखी हो गया। ये वेदन करना है। चाहे बार बार भगवान के सामने अपने दुखड़े मत रो। यही चल रहा है, जहाँ किसी का दुख दर्द दूर हो जाए, आज भीड़ लगी है शरीर की स्वस्थ करने के चक्कर में। क्या है, हर जगह भीड़ लगी है। चमत्कार मिल जाए किसका, संसार शरीर भोगों का, और क्या मिलता, आत्मा का ध्यान करना नहीं चाह रहे लोग, आत्मा का कल्याण करना नहीं चाह रहे लोग। धन धरती है ना, धन धरती मिल जाए, जीव सुख है, ज़्यादा से ज़्यादा स्त्री और परिवार मिल जाए तो जीव सुखी है। ये बताओ, विधान करने से क्या मिलता, आहार देने से क्या मिलता, पूजा करने से क्या मिलता, यात्रा करने से क्या मिलता, फल बताओ, फल। और जिसने देखो, श्रद्धा भी देखना, साक्षात फल जिन जिन का जीव जिन्होंने देख लिया है, बड़ी अडिग सिद्धरा हो जाती, पर वो वहां से हटते ही नहीं। इसलिए ध्यान रखना, ये सब मिथ्यात्व प्रकृति का काम है, विपरीत श्रद्धा बना रहे, ये भी कर्म प्रकृति है। तो इसलिए ध्यान रखना, कितना भी असाता का उदय आ जाए। कई लोग कहते हैं भगवान कैसे भगवान है, जब हमारे शरीर को ठीक नहीं कर सकते, रोग को ठीक नहीं कर सकते, तो हम उनको भगवान नहीं मानते। तो भगवान क्या है, तुम्हारे कर्म धोने के लिए बैठे, क्या वो धोबी है क्या? भगवान को क्या समझ लिया अपन ने, धोबी है क्या? हाँ, भगवान ने जो मोक्ष मार्ग बताया है उस पे आप चलो। क्या बताया है? जो मोक्ष मार्ग बताया है, जो भेद विज्ञान बताया है, ध्यान रखना, वो धोने नहीं बैठे हैं। अगर वो धोने बैठ गए तो रागी द्वेषी हो जाएंगे। और जो तीर्थंकर परम देव हैं या जो भगवान है, वास्तविकता में वो बीतरागी है, ना उनको राग है किसी से, ना द्वेष है। चाहे मंदिर बनाओ तो प्रसन्न नहीं होते, चाहे मंदिर तोड़ दो तो वे प्रसन्न अप्रसन्न नहीं होते। कुछ नहीं, तुम्हारे कर्म तुम्हारे हाथ में है। बनाओगे, सुनना, पूजोगे, विधान करोगे, तुम्हारा साता का कर्म का बंद होगा। साता का बंद हो जाए, कर्म की निर्जरा होगी। इतने समय आप आए, आपने जिनवाणी सुन रहे हो, ये नहीं सोचना कि एक लाइन नहीं पड़ी। ये सारा सार वेदनी का चल रहा है। किसका चल रहा है? और यही वेदन, नहीं तो वेदनी कर्म का क्या है, क्या
वही तलवार पे एक धार पे शहद लगी हुई है, जीभ चाट रहा है, सुख का और दुख का वेदन कर रहा है। अब इसका चिंतन अब प्रैक्टिकल में लाओ, अपने अनुभव में लाओ कि हम क्या क्या करते हैं। अगर माना कि पंखा नहीं चलता है तो हमें असाता का वेदन होता है, शरीर का काम है, पसीना निकल रहा है, निकलने दो। नहीं, पसीना नहीं बहाने देंगे। पसीना आए तो हम पूजा नहीं कर सकते, ऐसे ही है ना। पसीना आए तो हम पूजा नहीं कर सकते हैं, घबरा जाते हैं। तो भैया पैसा कमाने में भी पसीना आता है। जब अर्थ कमाने में पसीना आता है तो वहाँ पसीना नहीं देखते हैं। देखते हैं क्या? यही तो मिथ्या धारणा है। देखो बहुत से लोग चाहे चलते बने, अंधे, लूले, लंगड़े, ठीक है, अच्छे सभी प्रकार के लोग विदेशों तक घूम रहे, जा रहे, आ रहे। कहाँ? वो अपने रेलगाड़ी में देखा भी उसी को साफ कर रहे हैं, उसी से पैसे बटोर रहे हैं। क्या है? अंधे गागा के कुछ ना कुछ भगवान का गागा के क्या कर रहे हैं? अर्थ के लिए सब कुछ कर रहे हैं। कहाँ कहाँ की यात्रा लोग कर लेते हैं, दिन रात जागते हैं। जब ये सब कार्य अर्थ के लिए कर सकते हैं तो हम परमार्थ के लिए क्यों नहीं कर सकते? आत्मा के लिए क्यों नहीं कर सकते? परमार्थ यानी स्वयं की आत्मा के लिए। आने दो। देखो भक्ति करना है तो धनंजय से मिलो, भक्ति करना है तो वादिराज से मिलो। उनको मालूम था कि कुष्ठ रोग की ये दवाई है, यानी भक्ति है, फिर भी नहीं चलने दो। कर्म निर्जरा कैसे होगी? स्वे भावदमणाणम, सुख में भावित किया ज्ञान, दुहेड़ जाने विनश्यति, दुख के आने पर चला जाता है। अभी तो सब हमने बताया ना, सब शांति सागर बने बैठे हैं, और जैसे ही किसी ने छेड़ दिया फिर देखना ना, फिर भी ना तो शांति सागर मिलते हैं, फिर तो क्रोध सागर मिलते हो। तो फिर तो ज्वालामुखी है, निकलती है। बोल के देखो, गोली तो बाद में चलेगी, तुरंत परिणाम बन जाते हैं। उन तुरंत परिणाम में जीव देखो ऐसा क्रोधित हो जाता है थोड़े में। जैसे बिच्छू को नहीं छेड़ो और उसने डंक मारा, उस थोड़े से उसको देखना आप, बिच्छू को कभी हाथ लगा के देखना आप, तुरंत डंक मार देता हो। क्या है? सांप को थोड़ा सा छेड़ना तो क्या करेगा? वो तुरंत काट लेगा। वैसी त्रियंश जैसी प्रवृत्ति नहीं चल रही अपनी। कभी कभी अपन चींटी को सोचते हैं कि चींटी इधर ना आए, उसको भगा, तुरंत लौट के आती कि तुमने छेड़ा कैसे, देखना। अपन तो सोचते हैं कि पानी में ना बहे या पैर ना पड़े, हम लोग कई जगह मार्जन करते हैं, पर अज्ञान दशा तुरंत लौट के आती है, और ज़्यादा आती है। जितना उसको पीछे करोगे वो और लौट के आती है। वो चींटी को थोड़ा छेड़ देना, देखना वो तुरंत पीछे पीछे घूमेगा और घूमेगा। यानी ध्यान रखना, वैसी कसाय अगर हमारे अंदर है तो हम धर्मात्मा और त्रियंश अज्ञानियों में अंतर क्या रहा? वही अज्ञान तो हमारे पास चल रहा है। असाता में भी साता का वेदन करो। कर्म का उदय था, अब कहो जो है सो है। क्या है? जब विचार करो, क्या जब अर्जुन ने बाण छोड़े थे, अर्जुन ने, हाँ, तब भीष्मता बाणों की सैया में थे। क्यों? कर्मोदय में आ गया। जब राज्यावस्था में थे तब पूर्वावस्था में या राज्यावस्था में उन्होंने एक सांप को क्या है, किस पे ऐसा किया, वो कांटों में जाके फंस गया था। ठीक है, जब उस समय तो किसी को नहीं दिखा, इस समय सबको दिख रहा है कि देखो बाणों की सैया पे लिटा दिया। और ऐसा नहीं, अब चिंतन करना, उन बाणों में सैया नहीं बनी थी, जो नोक थी उससे खून भी नीचे नीचे झर रहा था। एक बार मरण हो जाए उसमें इतनी तकलीफ नहीं होती है,
पर निरंतर धीरे 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 पूरे शरीर का खून झर रहा है। ये तत्वज्ञानी आत्मज्ञानी जीव जो हैं वो ही असाता में साता का वेदन कर सकते हैं। क्या है? नमी मृत्यु कुतो भीतर, जब मेरी मृत्यु नहीं है तो भय किसका? शरीर मेरा नहीं है, मैंने इसको मान लिया है। जैसे कहते महाराज जी ये कैसी समझ में नहीं आता है, वास्तविकता में समझो। मकान आपका है क्या? ठीक है, मकान किसका है? पुद्गल का है। किसका बना हुआ है? पुद्गल का। उसमें थोड़ी भी टूट फूट होती है, आपको कितना राग हो जाता है। देखो आंखें गर्म हो जाएंगी। किसी ने थोड़ा सा पलस्तर निकाल दिया, पेंट निकाल दिया, गंदा कर दिया, फिर देखो वो दीवार गंदी कम होती है, वो तो एक बार धुल जाती है, पर दिमाग ज़्यादा गंदा हो जाता है। इसीलिए जैसा मकान में राग है, इससे ज़्यादा कहीं जीव को देह में राग है, और देह के कारण ही ये जीव असाता का बहुत सा बंद कर लेता है, निज देह के कारण भी, पर देह के कारण भी। इसीलिए कर्म का उदय साता वाला होगा तो कर्म के रोग मिटेंगे, अन्यथा वो मिटने वाले नहीं है। इस चीज़ को समझना। तो इसीलिए जो ये यहाँ पर कहा जा रहा है कि साता वेदनी और असाता वेदनी, ये क्या है? प्रकृति है। कौन सी है? प्रकृति है। ठीक है, आपका समय हो गया है। अपन इस चीज़ को समझें कि ये ऐसी प्रकृति है, और मद्यपान पानद्वद उपादि विचार विकलता। मोहिनी कर्म की बात बता रहे हो। मोहिनी यश सा का प्रकृति, इसको भी अच्छे समझना। मोहिनी यश का प्रकृति, मोहिनी की प्रकृति क्या है? मद्यपानवत ही उपादि विचार विकल्पता। ये धी लिखा है, वो क्या है? वो क्या हो गया? ये हा का धा हो गया, हा का धा हो गया। इसलिए क्या लिख दिया? धी उपाधि, यानी नहीं ही उपाधि। जो व्यक्ति मद्य का पान कर लेता है, नशा कर लेता है ना, तो वो ही उपाधि के विचार से शून्य हो जाता है। ठीक है ना? जैसे कई लोग एक्सीडेंट भी हो जाते हैं, पी के गाड़ी चलाते हैं तो क्या हो जाता है? एक्सीडेंट हो जाते हैं, बहुत से कार्य हो जाते हैं। तो उनके लिए भी एक अलग व्यवस्था बनाई गई है कि गाड़ी आप पी के नहीं चला सकते, या नशे में आप गाड़ी नहीं चला सकते हैं। तो ऐसे ये जीव जो है ना, क्या है? मद्यपान भले नहीं कर रहा हो, पर मद्यपान के वत मद्यपान किए हुए के समान ही उपाधि के विचार से रहित हो जाता है। कौन? मोहिनी कर्म। देखो वास्तविकता तो यही है। अब यही समझना है, क्या हमें छोड़ना था, क्या हमें जोड़ना था, और क्या हम छोड़ रहे हैं, क्या हम जुड़ रहे हैं। इसलिए आज सुबह का भी वो प्रवचन में जो आचार्य समंतभद्र स्वामी ने कहा था, क्या कहा था? याद है? पाप मराती धर्मो बंधुर जीवेश चेती निश्चयवान, समय यदि जानीते श्रेयो ज्ञाता ध्रुवम भवती। समय को जानना, समय यानी शास्त्र को जानना। स्वाध्यायशील वही है जो हे उपाधि जाने। नहीं तो बहुत से स्वाध्याय अच्छी आने वाली चीज़ है, बहुत सी हे उपाधि की बात करेंगे, पढ़े उसी में रहेंगे, तो काय का स्वाध्याय तुम्हारा? मंचों पे, माइकों पे, शास्त्रों में बहुत सी बातें बोल देंगे, है ना, वो करेंगे उससे विपरीत पंडित जी के भटे कि बहुत त्याग की बात करेंगे, और यहाँ देखा तो वो ही बस भटे का राग लगा हुआ कि भटे की सब्जी क्यों नहीं बनी। इसीलिए ये मोहिनी कर्म की दशा है जो हे उपाधि के विचार से जीव को शून्य कर देती है, और इसी मोहिनी के कारण ही जीव का सबसे बड़ा संसार चल रहा है। कर्मों में सबसे बड़ा कर्म कौन है?
मोहिनी। इसलिए ध्यान रखना, ये 8 प्रकार के मद भी मोह इसमें आते हैं। किसमें आते? मिथ्यात्व में डालने के लिए 8 प्रकार के मद भी आते। ज्ञान, पूजा, कुल जाति, बलवृद्धि, तपोपु, अष्टावासित मानस्तम, स्मर माहु गतस्मया। इसलिए अपन मोहिनी कर्म का चिंतन करें कि क्या अपन को हे उपाधि करना था, और मैंने क्या करने आए थे और क्या करने लग गए। क्या है? आए थे भजन को, होटल लगे कपास, समय मिला था भजन करने के लिए मंदिर में, ऊपर कसाय करने लग गए। अब बताओ कैसे जीव का कल्याण होगा। ये राग द्वेष की बातें छोड़ो और वास्तविकता में आत्म ध्यान और स्वाध्याय की और संयम की और चर्या में लाने का प्रयास करो, तो वास्तविकता में मोहिनी कर्म निकलेगा। अपने स्वरूप ज्ञान की बातें करो। वास्तविकता में क्या शरीर में लगे हुए हैं लोग। वास्तविकता में अगर मनुष्य पर्याय मिली है तो जीव को मनुष्य पर्याय में कई जगह मिलता है, पर मनुष्य पर्याय में सम्यक सहित संयम धारण कर ही लेना चाहिए। ये नर पर्याय बार बार नहीं मिलती। शरीर मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। विदेशों के शरीर और सुंदर हैं, बहुत सी सुविधाएं हैं, ठीक है। उनको बैठे बैठे खाने मिल रहा है, तेल के कुएं हैं, खूब निकल रहा, सोना निकल रहा, और तो ठीक है, सोने की खदानें हैं। सारा ड्राई फ्रूट कहाँ से आता है? अफगानिस्तान वगैरह ये सबसे आता है, वहीं होता है। क्या है? बहुत सारी चीज़ें हैं, ये समझ लेना आप बात को। वहाँ सोना भी निकल रहा है, सब कुछ आराम से सब कुछ मिलेगा, पर ये आत्मज्ञान तत्व ज्ञान से शून्य रहोगे। इसलिए मोहिनी कर्म से जीव मोहित हुआ है। अपन मोहिनी कर्म से मोहित ना होके आत्मा और कर्म की दशाओं को ध्यान दें और आत्मा का ध्यान रखें, है ना। शरीर मात्र साधन है, शरीर साध्य नहीं है, आत्मा साध्य है। इस पर विचार करें और जो हे हो उसको छोड़ दें, जो उपादेय हो उसको ग्रहण कर लें। अब जो हे उपादेय भी नहीं है, क्या करें? जगत में रहते तो करना पड़ता है, तो भैया मध्यस्थ हो जाओ। कई चीज़ों में क्या करो? मध्यस्थ हो जाओ। कैसे हो जाओ? मध्यस्थ हो जाओ। आनंद को क्यों अपने नष्ट करते हो? एक गरीब भी सुखी रह सकता है, तो हम दुखी क्यों? इसलिए मुनिराज के पास एक धागा भी नहीं, फिर भी सुखी है। न कोई अंगूठी है, न कोई चैन है, न कोई क्या है करधोनी है, कुछ नहीं है। क्या है? हाँ, बिना चैन के चैन। क्या है? ये मोहिनी की चैन खत्म हो जाए ना, तो आत्मा आनंद में हो जाएगी। ओम नमः सिद्धेभ्यः।